दोस्तों, आज बात करते हैं एक नए टॉपिक की जिसका नाम है कमेंट इन जावास्क्रिप्ट, या कह सकते हैं कि एडवांटेज ऑफ जावास्क्रिप्ट। बात करते हैं कि कमेंट आखिर होता क्या है और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, इसके क्या बेनिफिट हैं और हमें क्यों ये यूज़ करना पड़ता है। तो पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ कमेंट इन जावास्क्रिप्ट। बेसिकली कमेंट का यूज़ हम मीनिंगफुल मैसेज को डिलीवर करने के लिए करते हैं। इसका मेन मकसद कोड के बारे में इंफॉर्मेशन, वार्निंग या सजेशन देना होता है। कमेंट को हर ब्राउज़र द्वारा इग्नोर ही किया जाता है, मतलब कोई भी ब्राउज़र इसे स्क्रीन पर पब्लिश नहीं करता। कमेंट के द्वारा हम किसी भी कोड का स्टाइल या आइडेंटिटी फिक्स कर सकते हैं ताकि कोड को आसानी से समझा जा सके। इसके साथ साथ कमेंट का यूज़ हम अननेसेसरी कोड को हाइड करने के लिए भी करते हैं ताकि वो कोड एग्जीक्यूट ना हो और इन फ्यूचर इस कोड को यूज़ में लाना हो तो इसको अनकमेंट करके यूजेस में ला सकते हैं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कमेंट दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट। अब सिंगल लाइन कमेंट जो होता है वो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डबल फॉरवर्ड स्लैश है। किसी भी लाइन के अंदर, किसी भी कोड के अंदर अगर आप डबल स्लैश लगा देंगे तो वो सिंगल लाइन कमेंट बन जाता है। अब इसका हम जो यूज़ करते हैं वो किस लिए करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक नेम इक्वल टू जॉन है, तो जॉन एक स्ट्रिंग है जो कि वेरिएबल है नेम। तो यहाँ पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पर्सन नेम स्टोर्ड, के एक पर्सन का नेम स्टोर्ड हुआ है। तो मैंने यहाँ पर डबल स्लैश लगाया और ये बता दिया है कि पर्सन का नेम यहाँ पे स्टोर हुआ है। तो इस तरह से हम स्पेसिफिकेशन दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। दूसरी लाइन में देखते हैं कि यहाँ पे डबल स्लैश है, प्रिंटिंग नेम ऑन द कंसोल। अब यहाँ पर कमेंट ये इंडिकेट करता है कि कंसोल डॉट लॉग हेलो प्लस नेम, जो कोड हमारा प्रिंट होगा वो ये है, हेलो प्लस नेम, नेम मीन्स जॉन, हेलो जॉन यहाँ पे प्रिंट होने वाला है। तो इस तरह से हम कमेंट का यूज़ करके ये दिखा सकते हैं, ये इंडिकेट करवा सकते हैं या एक इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि हम आगे क्या करने वाले हैं। दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट। अब मल्टी लाइन कमेंट लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इसमें हम फॉरवर्ड स्लैश करते हैं, स्टार लिखते हैं, उसके बाद में जो भी इसके बीच में जो लाइंस है या कोड है या कोई कंटेंट है वो कमेंटेड हो जाता है। फिर इसके बाद हम लास्ट में स्टार फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं। कहने का मतलब ये कि इसके बीच में जो भी कंटेंट या कोड आता है वो कमेंट होता है। तो ये मल्टी लाइन को कमेंट करने के लिए होता है कि जैसे मान लीजिए आपने अगर 10, 15, 20 या काफ़ी लाइन्स का कोड आपने लिखा है तो वो आपको कमेंट करना है, तो यहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत ही बेनिफिट आपको देता है। दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ कि एडवांटेजेस ऑफ कमेंट या बेनिफिट ऑफ कमेंट्स। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि कमेंट के कौन से एडवांटेज हो सकते हैं भाई, तो मैं ये बता दूं कि कमेंट के हमारे कोड में कई तरह के बेनिफिट हैं जो शायद हमको जानना बहुत ज़रूरी है। पहला है यूज़ कमेंट्स फॉर डिबगिंग पर्पस। अब डिबगिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जिसके बिहाफ पे हम अपने कोड को चेक कर सकते हैं कि वो कहाँ पे एरर है। देखते हैं कैसे। ये हमारा पहला कोड है कंसोल डॉट लॉग, ये हमारा पहला स्टेटमेंट है। यहाँ पे एक स्ट्रिंग है कोड लाइंस। सेकंड स्टेटमेंट में मैंने कुछ सिंटैक्स एरर किया हुआ है। मैंने यहाँ पे डबल कोट्स में यहाँ पे ओपन किया है मगर डबल कोट्स यहाँ मैंने क्लोज नहीं किया, तो एक सिंटैक्स एरर है। थर्ड स्टेटमेंट है कंसोल डॉट लॉग, इसमें लिखा है अदर कोड। अब यहाँ मेरे पास 3 स्टेटमेंट हैं। अब इसमें अगर किसी भी लाइन में, किसी भी स्टेटमेंट में कोई सिंटैक्स एरर होती है तो ये मेरा पूरा का पूरा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, मगर मैं चाहता हूँ जो भी मेरा कोड सही है वो कम से कम वो तो एग्जीक्यूट हो। तो इसके बिहाफ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप मैं हर एक स्टेटमेंट को मैं कमेंट करूँगा। जिस स्टेटमेंट में मेरा एरर थी वो स्टेटमेंट को मैंने कमेंट कर दिया है, ब्राउज़र मेरा ये कोड एग्जीक्यूट कर देगा क्योंकि जो एरर थी उस पर हमने कमेंट लगा दिया है और मेरा फर्स्ट और ये थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। तो ये इतना बड़ा बेनिफिट है। सपोज मान लीजिए कि अगर मुझे मेरे पास बहुत सारे स्टेटमेंट लिखे हैं, बहुत सारा कोड लिखा है और वो कोड मेरा एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। अब मुझे ये देखना है कि भाई मेरा जो कोड में कहाँ पे सिंटैक्स एरर है या फिर कहाँ पे मैंने कोड में कुछ एरर की है, वो मुझे निकालना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेटमेंट को कमेंट करूँगा, फिर मैं दूसरी लाइन पे आऊँगा, मेरा कोड चल गया। तो इसका मतलब ये है कि जैसे अगर मैंने सेकंड लाइन को कमेंट किया और मेरा कोड एग्जीक्यूट हो गया तो इसका मतलब जो मेरी प्रॉब्लम थी, जो मेरा एरर थी वो इसी लाइन के अंदर है। तो मुझे ये पता लग गया कि मेरा एरर कहाँ पे था। तो इस तरह से मुझे सारे कोड को दोबारा नहीं लिखना पड़ा और जो एरर थी वो मैंने आइडेंटिफाई कर ली। तो कमेंट का डिबगिंग में कितना बड़ा रोल है ये आप यहाँ पे समझ गए होंगे। दूसरा एडवांटेज हम देखते हैं कि रीयूज़ कोड लेटर बाय अनकमेंट कोड। मान लीजिए अगर आपने कोई कोड यहाँ पे लिखा है या कोई कंटेंट आपने लिखा है और इन फ्यूचर आपको उस कोड की ज़रूरत पड़ सकती है, तो शायद आपको दोबारा लिखने में दिक्कत हो, आप उस कोड को कमेंट कर सकते हैं ताकि वो कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, ना आपका डिस्प्ले होगा, और अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप बाद में उसको अनकमेंट करके उसको यूज़ में ला सकते हैं। थर्ड एडवांटेज है
यूज़ कमेंट फॉर इंफॉर्मेशन, वार्निंग, आइडेंटिटी, सजेशन एंड हाइड कंटेंट। अब हम कमेंट का यूज़ किस किस पर्पज़ से करते हैं? या तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो तो वहाँ पे हम कमेंट में डाल सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन है, या किसी को वार्न करना हो, मान लीजिए कि अभी आप अपने कोड पे काम कर रहे हैं, अब नेक्स्ट डे या बाद में इन फ्यूचर कोई आपकी टीम काम करे या शायद आप ही उस पर काम करने लगो, तो आपको कम से कम ये पता हो कि भाई ये मैंने कोड किस पर्पज़ से लिखा था। कोई सजेशन किसी को देना हो, मान लीजिए कोई सजेशन किसी को देना हो कि भाई ये सजेशन है, तो उसको भी हम अपने कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि कोई भी उस कोड पे काम करे तो वो कम से कम आपके सजेशन को पढ़ के उसको फॉलो कर सके। कोई कंटेंट हाइड करना हो या कोई कोड हाइड करना हो तो उसको आप हाइड एंड शो यहाँ पे कर सकते हैं कमेंट से। चौथा एडवांटेज है कि मेक कोड ईजियर टू अंडरस्टैंड, कि अगर आपने कोई प्रोग्राम बना है और उसमें कोड में अगर आपने कमेंट यूज़ किया है तो आपको बड़ा ईजी होगा उस कोड को आइडेंटिफाई करने के लिए, उस कोड को समझने के लिए। अपने कमेंट को एज ए टाइटल वहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये हमने इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया है। तो इससे क्या होगा कि आपके कोड को रीड करने में काफ़ी ईजी पड़ेगा। अब लास्ट पॉइंट है कमेंट इंडिकेट एन एक्सपर्ट कोडर। अगर आपका कोड कमेंटेड है तो ये इस बात का साइन है कि आप एक्सपीरियंस्ड हो या आप एक्सपर्ट हो। अक्सर ये देखा गया है कि आपका कोड कमेंटेड नहीं है तो ये अनुमान लगाया जाता है कि या तो आप फ्रेशर हो या आपको कोड लिखना नहीं आता। हाँ, अगर आपका कोड कमेंटेड है तो आपका सीनियर या जो भी आपके कोड पे काम कर रहा है होता है उसे काफ़ी हेल्प मिलेगी और वो आपको एक अच्छे कोडर के रूप में जानेगा। दोस्तों, कभी कभी इंटरव्यू में भी आपके कोड को चेक करने के दौरान आपके कोड कमेंटेड है या नहीं ये भी चेक किया जाता है। तो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ कमेंट इन कोड। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ये वीडियो आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आपके अभी भी कोई क्वेश्चंस हैं या कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारी टीम आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने की पूरी कोशिश करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।